क्या आपके खाने में प्रोटीन है? क्या आप जो खाते हो वो आपके लिए सफिशिएंट है कि उतना सा भोजन खाने से आपकी ग्रोथ हो सकती है, या फिर कितना भोजन खाएं तो आपकी ग्रोथ होगी? ठीक है। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भोजन के घटक। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई है जिन्हें हम खाते हैं। क्या क्या हम लोग खाते हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, ठीक है। उसके बाद दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, बैगन का भरता खाते हैं, बहुत सी चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो हमने उन सभी चीज़ की सूची बनाई है। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजन के बारे में हमने बताया था, ठीक है, तथा इन्हें मानचित्र से भी अंकित किया था। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा जब आप पिछली कक्षा में थे, ठीक है। तो एक प्रकार के भोजन में चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और बैगन का भरता हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे प्रकार के भोजन में चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में मछली हो सकती है, सब्जी हो सकती है, ठीक है। आमतौर पर हम वैसे आहार को अपना अन्न बना सकते हैं जिसमें क्या हो तो कम से कम एक व्यंजक हो, ठीक है। क्या हो तो कम से कम एक व्यंजक हो। दूसरे खाद्य पदार्थ में क्या होता है तो दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या फिर मांस हो सकता है, या फिर कोई व्यंजक तथा सब्जी हो सकती है, ठीक है। इसमें दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, अचार हो सकता है, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण जो हैं वो नीचे सारणी में दिए गए हैं, ठीक है। इस सूची में क्या करना है, आपको कुछ और व्यंजक को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे सूची बनाया गया है ना, इसमें बोल रहा है कि पंजाब में क्या फेवरेट है तो वहाँ पर मक्के की रोटी खाई जाती है। दाल या मांस में क्या खाया जाता है तो राजमा का दाल खाया जाता है, ठीक है। सब्जी में सरसों का साग खाया जाता है। अन्य व्यंजक में दही और घी खाया जाता है, ठीक है। सही बोल रहा है, आपको भी यहाँ पर इसमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया दिया है कि कभी कभी हम उन भोजन में वस्तुत इन सभी व्यंजक को नहीं ले पाते हैं जो खाना हम रेगुलर खाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है उस भोजन को हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम यात्रा में हो तब वह नहीं खा पाते हैं, ठीक है। यदि आप ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप खाना अपने साथ कैरी करके लेके जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपको मिलेगा बस वही आपको क्या करना होगा, खाना होगा, ठीक है। तो रास्ते में जो उपलब्ध होगा वही आपको खाना होगा। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, कि इस तरह के विविध व्यंजक हर समय खा सके। जो हम लोग रेगुलर खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसको डेली खा सकें, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर के लिए विशेष प्रयोजन में विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं, क्या हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। व्यंजक क्या होता है, जो खाना रहता है, जो भी खाना रहता है वो क्या रहता है, एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। वे जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जो कि हमें पादपों या जंतु से मिलता है, ठीक है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? संगठक क्या होता है तो संगठक वो होता है जैसे कच्ची सामग्री सब मिल के जो भोजन बनता है वो हमारा संगठक होता है, ठीक है। तो इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। जो कच्ची सामग्री मिल के जो भोजन बनता है उसे हमें क्या कहते हैं, उसे हम पोषक कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इसका नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहाँ से जाके आप नोट्स ले लेना, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक। हमारे भोजन में क्या होता है तो मुख्य पोषक पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुचांक तथा जल भी शामिल है। अब बोलिएगा कि रुचांक क्या होता है, ठीक है। तो रुचांक जो है वो रेशानुमा एक संरचना रहता है, ठीक है। तो ये अक्सर जो है आलू वगैरह या फिर आप देखे होंगे कि संतरे में रहता है, ठीक है।
रेशे जैसा संरचना। तो ये रुचांक होता है जो कि हमारे शरीर में जो भोजन रहता है उसको पचाने का काम करता है, ठीक है। और जो नहीं पचा हुआ भोजन रहता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि से हम यह जान सकते हैं कि क्या कच्ची सामग्री में पके हुए भोजन जो रहते हैं, मतलब जो पके हुए भोजन रहते हैं, उन सब में ये पोषक तत्व उपस्थित है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। इन सब का क्या करना है, अब हम लोग को प्रशिक्षण करना है, ठीक है। इनके बारे में जानना है कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि भोजन में ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो अन्य पोषक के प्रशिक्षण की अपेक्षा सरल है, ठीक है। अन्य पोषक तत्वों की प्रशिक्षण के अपेक्षा ये सब सरल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसका प्रशिक्षण करना क्या है, तो सरल है। आइए हम इन प्रशिक्षण को करके देखें कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इन प्रशिक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इन प्रशिक्षण को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन प्रशिक्षण से प्राप्त प्रेक्षण को नीचे दर्शाएं, ठीक है। एक सारणी बना ले, उसमें दर्शाएं, ठीक है। तो आप जब प्रशिक्षण करोगे ना तो उसमें क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना उसमें जो उपलब्ध, मतलब खाद्य पदार्थ में जो कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध रहता है वो क्या होता है, तो वो एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रूप में टूटने लगता है, ठीक है। तो उसको बताते हैं। तो इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना प्रशिक्षण इन पर करें और किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी आप कर सकते हैं जो आपके घर में उपलब्ध हो। इन प्रशिक्षण को सावधानी से कीजिए और किसी भी रासायनिक को खाने या चबाने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने अध्यापक को कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा होता है, ठीक है। मंड और शर्करा के रूप का होता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भोजन में मात्र 2 ही पाया जाता है। कोई पूछे तो बता देना, मंड और शर्करा, ठीक है। यदि आप खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से प्रशिक्षण कर सकते हैं। यदि मंड है ना खाद्य पदार्थ में तो आप इसका आसानी से प्रशिक्षण कर सकते हैं। अब देखो, मंड के लिए प्रशिक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इससे तनु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालिए। इसमें क्या करना है आपको, तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाली परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो जाता है? यह नीला या काला रंग की उपस्थिति दर्शाता है। यह क्या होता है, नीला और काले रंग की उपस्थिति दर्शाता है। अगर नीला और काला रंग का हो जाता है तो इसमें क्या है, तो मंड इसमें उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रशिक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए क्या इसमें भी मंड है। अगर मंड है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करना है आपको, आयोडीन विलयन के साथ देखना है, ठीक है। अगर वो नीले और काले रंग का हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, उसमें मंड उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन के लिए प्रशिक्षण। तो प्रोटीन के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। प्रोटीन के लिए क्या करना है, कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है, जैसे रोटी लेना है, चावल लेना है, उसकी थोड़ी सी मात्रा को लेना है। जिस खाद्य पदार्थ का प्रशिक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसे क्या करना है, आपको पेस्ट या चूर्ण में बदल लेना है। यदि वो ठोस है तो क्या करना है, आपको उसको पेस्ट या चूर्ण में बदल लेना है, ठीक है। पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दीजिए। साफ परखनली जानते हैं ना, परखनली इतना बड़ा जो रहता है, कांच का जो रहता है, ठीक है, उसमें डाल देना है। और 10 बूंद क्या करना है, और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए या फिर ये कर दीजिए, ठीक है, सेक कर दीजिए। अब क्या करना है, अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन
तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। ठीक है, देखो ये प्रखनली है, इसमें क्या करना है, तो पहले जो भोजन है उसको पूरी अच्छे तरह से पीस के उसमें डाल देना है पानी के साथ मिला के। अब उसमें कॉपर सल्फेट या फिर क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। ठीक है, अच्छी तरह उसको हिलाने के बाद कुछ मिनट के लिए परखनली को आपको रख देना है। आपने क्या देखा, क्या परखनली का पदार्थ जो है वो बैगनी रंग का हो गया? हाँ, परखनली का जो पदार्थ है वो बैगनी रंग का हो जाता है। अगर वो बैगनी रंग का हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कि उसमें क्या है, हमारा प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में क्या करता है, तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। और नीले और काले रंग किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो वो हमारे मंड यानी कार्बोहाइड्रेट को दर्शाते हैं। ठीक है, आप इन प्रशिक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब देखिए, वसा के लिए प्रशिक्षण, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा, हमने कार्बोहाइड्रेट का प्रशिक्षण किया, प्रोटीन का किया, अब हम लोग करने वाले हैं वसा का। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कि कागज़ क्या हो, तो आपका फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा लीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे लगे हैं? तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधली प्रकाश दिखाई देती है? अगर देखो, आप तो क्या करोगे कि कागज़ में रोटी को लपेटोगे ना, अगर रोटी में घी मिली हुई है, कागज़ में उसको लपेटोगे तो कागज़ में पूरा आपका घी मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, पता चलता है कि उसमें वसा उपस्थित है या नहीं है। आप इसको किसी और खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, तो उससे जाने वाली प्रकाश क्या होती है, तो उससे जाने वाली प्रकाश जो है वो धुंधली दिखाई देती है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। उसमें जो तेल का धब्बा रहता है उससे क्या पता चलता है, तो हमारे खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल का भी कुछ मात्रा हो सकता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सूखने दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वो क्या हो जाए, तो सूख जाए। ठीक है, अगर कागज़ पे जल गिर जाएगा ना तो वो सूख जाएगा, लेकिन अगर कागज़ पे तेल गिर जाएगा तो वो क्या होगा, सूखेगा नहीं। ठीक है, फिर भी उसमें दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि उन खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, अगर तेल का धब्बा आ जाता है तो क्या होता है, वसा उसमें उपस्थित है, और नहीं आता है तो क्या होता है, तो उससे पता चलता है वसा उपस्थित नहीं है। ये प्रशिक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आप प्रशिक्षण किया करते हैं। ठीक है, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ठीक है, क्या आपने ऐसा कोई पदार्थ खाया है? तो हाँ, ऐसा पदार्थ होता है, जैसे कि च्युइंगम हुआ ना, तो च्युइंगम क्या होता है, वो जो है हमारा वो जंक फूड है। ठीक है, उसमें ना ही हमारा प्रोटीन होता है, ना ही विटामिन होता है, ना ही हमारा कुछ नहीं होता है उसमें। ठीक है, वो सब क्या हुआ, जंक फूड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, हम 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के खाद्य पदार्थों का प्रशिक्षण कर चुके हैं। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो देखो, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हम अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में यदि हम उतना ही वसा लेंगे ना, उतना ही फैट लेंगे, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भोजन को ऊर्जा देने वाला भी कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर दिया है कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ स्रोत, जैसे कि आप मक्का खा के आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, आम खा के मिल सकता है, तरबूज खा के मिल सकता है, पपीता खा के मिल सकता है, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है, आलू में मिल सकती है, आपको शकरकंदी में मिल सकती है, गेहूं में मिल सकती है, चावल में मिल सकती है, बाजरा में मिल सकती है। ठीक है, इन सब में क्या मिल सकती है? तो इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर बात आई वसा की, तो वसा आपको किस चीज़ में मिलेगी? तो वसा आपको मिलेगी सूरजमुखी के तेल में, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, सोयाबीन के तेल में। ठीक है, उसके बाद गिरी जो ये सब जो रहता है इसमें वसा पाई जाती है, मूंगफली में पाई जाती है, तिल में पाई जाती है। तो ये सब तो था प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ये सब क्या था? प्राकृतिक स्रोत, क्योंकि ये गाछ से मिला हुआ है ना, पेड़ पौधों पादपों से के द्वारा मिला गया है। सोयाबीन का तेल क्या है? तो ये पादप के द्वारा ही बनाया गया है ना, उसके बीज रहता है सोयाबीन का इतना सा। ठीक है, उससे उसका तेल बनता है। सरसों का तेल भी सरसों से बना हुआ है, मूंगफली का तेल भी मूंगफली से बना है, नारियल का तेल नारियल से। लेकिन वैसा क्या दूध दही में भी वसा पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। मछली में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ठीक है, क्रीम में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। ये सब किससे मिलता है? तो ये सब हमारा जंतुओं से मिलता है। घी किससे मिलता है? तो जंतुओं से मिलता है, क्योंकि गाय के दूध से घी बनती है ना, उसके बाद मक्खन भी गाय के दूध से बनती है। तो ये सब क्या था? तो ये सब हमारा जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाला था। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो इसमें जो है हमारा प्राकृतिक स्रोत दिया है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? तो मटर खाने से हमको प्रोटीन मिलती है, चना खाने से प्रोटीन मिलती है, मूंग खाने से प्रोटीन मिलती है, तूर की दाल खाने से प्रोटीन मिलती है, राजमा खाने से प्रोटीन मिलती है, सोयाबीन खाने से प्रोटीन मिलती है। ये सब क्या थी? तो ये सब प्राकृतिक स्रोत थी जिससे प्रोटीन मिलती है। ठीक है, अब क्या है? तो मांस है, उसके बाद फिर मछली है, उसके बाद पनीर है, उसके बाद अंडे है, दूध है। तो ये जो था हमारा, इसमें क्या था? इसमें हमारा वसा भी उपस्थित था, कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी उपस्थित थी। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्यों करता है? तो शरीर में वृद्धि करता है। ठीक है, और प्रोटीन भी क्या करता है? तो शरीर में वृद्धि रखता है और स्वस्थ रखने के लिए भी होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जो प्रोटीन से भरा हुआ खाना रहता है उसको क्या कहते हैं? तो शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करता है। विटामिन जो है, अब हम लोग प्रोटीन के बारे में अब तक पढ़ चुके, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके, वसा के बारे में पढ़ चुके, फैट के बारे में। अब हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या करता है? तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देता है। ठीक है, विटामिन हमारी आँख को स्वस्थ रखता है, अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, हड्डी के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, दांतों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, इन सभी को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन जो है वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, विटामिन के एक समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन बी हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी नहीं, सॉरी, विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? तो हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, अब देख लो कि विटामिन ए किससे मिलता है। तो विटामिन ए आपको पपीते से मिल जाएगा, आम खाने से मिलेगा, गाजर खाने से मिलेगा, दूध खाने से मिलेगा, दूध पीने से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये जो है आपका विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन ए से आपकी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए अगर आप लोगे तो उससे आपकी आँख और त्वचा जो है वो स्वस्थ रहेगी। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी किस में रहता है? तो एक बार इसको देख लो। ठीक है, अमरूद में रहता है, संतरे में रहता है, टमाटर में रहता है, नींबू में रहता है, आंवला में रहता है। तो विटामिन सी क्या है? तो हमें रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांत में के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। ठीक है, विटामिन डी जैसे मछली हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गए, दूध हो गए, ये सब क्या है? तो विटामिन डी है। ठीक है, तो चित्र में जो दिखाया गया था ऊपर, जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन थे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है आयोडीन के कुछ स्रोत।
जैसे कि आयोडीन, अगर आप आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये रहता है, ठीक है, ज़रूरी रहता है। तो अगर आप आयोडीन का स्रोत लेना चाहते हो तो आप पालक खा सकते हो, अदरक खा सकते हो, मछली खा सकते हो, दही खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिया है फॉस्फोरस के कुछ स्रोत। अगर आपको शरीर में फॉस्फोरस चाहिए तो आप दूध ले सकते हो, केला ले सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ हैं, मिर्च हैं, वो सब खा सकते हो। अब आयरन, लोहा का अगर स्रोत आपको शरीर में चाहिए तो आप इन सब चीज़ों को खा सकते हो, जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ हैं, उन सब चीज़ों को आप खा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप दूध को खा सकते हो, अंडे को खा सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या थे, तो ये सब जो है हमारे कुछ खनिज के स्रोत थे, ठीक है। कहा जाता है कि विटामिन डी की अगर कमी है तो हमें सूर्य के प्रकाश की किरण को अपने शरीर में लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, ठीक है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में क्या हो रही है, तो विटामिन डी की कमी हो रही है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। बाकी सब की जो मात्रा रहती है वो सब थोड़ा अधिक रहती है, लेकिन ये क्या है, तो अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, ठीक है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ स्रोत को चित्र में दिखाया गया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अधिकांश खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक होते हैं, आपने ऊपर के सारणी में परीक्षण में देखा था, ठीक है। तो परीक्षण को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है, ठीक है। चावल में क्या होता है, तो अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है, ठीक है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आहारी रेशों जैसे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे खाने के रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादक से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत जैसे साबुत हो गया, ठीक है, दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गए। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, ठीक है। इसका आयतन बड़ा होता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को क्या करता है, तो शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और हमारे शरीर की सहायता करता है। यह अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र और पसीने को भी क्या करता है, तो शरीर से बाहर निकालता है। रुक्षांश क्या करता है, तो मूत्र और पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाती है जिनमें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, दही नहीं मतलब कि दूध हो गया, चाय हो गया। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी क्या होती है, तो पानी की प्रयोग होती है, ठीक है। तो आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत जिससे हमारे शरीर में जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक टमाटर अथवा नींबू को क्या करना है, आपको काटना है। काटने के बाद क्या होता है ना, आपका हाथ जो है वो गीला हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि उसमें भी जल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसको क्या करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आहार, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद फिर वसा हो गया, उसके बाद विटामिन हो गया, ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का भी होना आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, तो संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है?
क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ठीक है, एक सप्ताह की अवधि में क्या करना है, आप जो भी खाते हैं उसका क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट बना के तैयार करना है। जांच कीजिए कि प्रत्येक दिन वह भोजन आप करते हैं जिससे कि क्या हो, सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब क्या हो तो उसमें उपस्थित हो। ठीक है, जैसे कि दाल हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित बीज हो गया, ये अंकुरित बीज आपका मूंग का हो सकता है, चना का हो सकता है। ठीक है, किण्वित भोजन हो गया, जैसे कि दक्षिण भारत में किया जाता है इडली वगैरह। ठीक है, इडली वगैरह को क्या किया जाता है, किण्वन के द्वारा यानी फुला के बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आटे का मिश्रण हो गया, जैसे कि मिस्की रोटी, थेपला, ये सब होना चाहिए। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि क्या हो, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। उचित प्रकार का भोजन ही नहीं सिर्फ करना चाहिए, उसको अच्छे से पकाना भी चाहिए। ठीक है, कच्चा भोजन रहेगा तो क्या होगा, उससे हमारे हेल्थ में खराबी होगी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फल को धोया जाता है तो संभव है कि इससे कुछ ना कुछ पोषक तत्व क्या होगी तो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ विटामिन क्या होता है तो नष्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल व दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन के कुछ खनिज लवण क्या होते हैं तो अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ खनिज लवण क्या होते हैं अलग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, पहेली नाम है। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता है? हाँ, संतुलित भोजन की आवश्यकता सभी को है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद क्या होता है बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी क्या होती है आसानी हो जाती है। कच्चे भोजन को आप पचा सकते हो? नहीं पचा सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी क्या होती है तो हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो क्या होता है तो उससे कई प्रोटीन जो है बाहर हो जाते हैं, खनिज लवण जो है उससे बाहर हो जाते हैं, हानि हो जाती है। ठीक है, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या होता है नष्ट हो जाता है। जो भी भोजन पकाते हैं उसमें क्या होता है तो विटामिन सी उसमें नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जी को सम्मिलित करें? ठीक है, बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाने से सर्वोत्तम हमें क्या होगी तो सर्वोत्तम भोजन है। ठीक है, वसायुक्त खाने से क्या होगा सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन क्या है तो अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, जिसके कारण भूजो क्या करने लगा तो सबसे ज़्यादा वसायुक्त खाना खाने लगा। ऐसा क्यों? ऐसा एक सेकेंड, क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जो है वो खाना चालू कर दिया। समोसा, पूड़ी, मलाई खाना चालू कर दिया, रबड़ी, पेड़ा ये सब खाना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो जो है वो मोटा हो गया। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक है? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए क्या होता है हानिकारक हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक होने से हम क्या हो सकते हैं तो मोटापा के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अवांछनीय रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसे भोजन के किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो क्या होता है तो वो व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ने लगता है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या होता है इसके अभाव से ग्रसित होने लगता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृत उत्पन्न करता है। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि में रुकावट हो सकती है। ठीक है, चेहरे का सूजन हो सकता है, बाल के रंग का उड़ना हो सकता है, त्वचा में बीमारी हो सकती है और पेचिश आदि ये सब हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी
हो रही हो, ठीक है, दोनों जो है वो व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी क्या हो सकता है, दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ रहेगा, ठीक है। विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव से क्या होगा, तो विभिन्न रोग होने लगते हैं, ठीक है। इनमें से क्या होगा, तो इनका रोग जो है वो नीचे दिया गया है। सभी अभाज्य रोग को रोकथाम संतुलित आहार लेने से किया जा सकता है। अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम रोगों को रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हम स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्र में भोजन में इतनी अधिक विविधता होती है कि आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है, ठीक है। यह वितरण हमारे भोजन की आवश्यक पोषक तत्वों को उपस्थिति को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं यानी संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द जो कि हम लोगों ने जाना। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें कि प्रोटीन वसा सब जो है वो समान मात्रा में हो। बेरी क्या है, तो एक बीमारी है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, जो भोजन में पाया जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जाना, ठीक है। सो ये जो है हमारा चैप्टर 1 था। इसके बाद चैप्टर 2 आएगा, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।